यही वो वजह है जो ये बताती है कि 2022 के महायुद्ध में इस सीट के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो रसूलाबाद सीट की अगर हम बात करें तो सत्ता का पत्ता है दलित वोटर। दरअसल इस सीट पर दलित वोटर 1,10,000 के करीब हैं। ऐसे में दलित वोटरों का साथ जिस नेता को मिल जाता है, सत्ता का पत्ता भी उसके हाथ लगता है और यही वजह है कि बसपा का इस सीट पर मजबूत असर रहा। हालांकि अब भाजपा ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अवध क्षेत्र के राजनीति के जानकार गोविंद पंत राजू जी बने हुए। सर, दलित वोटर जो सत्ते का पत्ता इस सीट पर बन रहे हैं और आपने बसपा का जिक्र भी किया, क्या यही वो फैक्टर है जो इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई को और मजबूत और दिलचस्प बना देगा? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस इलाके की जो चुनाव की लड़ाई है, क्योंकि हमने देखा बीएसपी की यहाँ पर हमेशा मजबूती रही है और जो निर्मला संखवार हैं वो बीएसपी से होकर बीजेपी में आई हैं, तो अपने साथ वो काफ़ी हद तक जो उनके समर्थक थे उनका भी एक वो प्रतिशत वो अपने साथ लेके आई थी। तो पिछले चुनाव में भी ये चीज़ बहुत साफ थी और इस चुनाव में भी मुझे लगता है इसका प्रभाव होगा। हालांकि बसपा अपने आप में बहुत अभी संगठन के स्तर पर उस मजबूत स्थिति में नहीं है जैसा कि वो 2012 में थी। इस वक्त बसपा इस ज़िले में बहुत कमज़ोर हालत में है। उसके बावजूद बसपा को ये उम्मीद है कि वो यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस सीट को बसपा अपने लिहाज से जिन संभावित जीत सकने वाली सीटों में गिन रही है उसमें इस सीट का भी नाम शामिल है। क्या इसकी कोई काट हो सकती है या फिर क्या समीकरण बनते हैं? सीधे रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी का। सर, जिस तरीके से 7 बार के विधायक रहे, दल बदल जाते हैं लेकिन जीत का सिलसिला नहीं बदलता है, ऐसे में क्या ये वो चुनौती बन गए हैं यहाँ पर जिसे कोई जीत नहीं सकता है? अवधेश, मुझे लगता है ये चुनौती बन गए हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने चुनौती को समझ लिया है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस दल की तरफ बयार दिखती है, जिस दल की तरफ हवा दिखती है, उस दल में ये बार बार दल बदल करते रहे हैं और जिस दल में भी गए हैं उस दल में जीत हुई है। ये तो एक वास्तविकता है। कुल मिलाकर इस बार भी अभी तक जो ज़मीनी तौर पर इनके खिलाफ कोई बड़ा आरोप, कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। जहाँ तक जो आवारा पशुओं की समस्या, वो तो मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के पूरे सभी सीटों पे मुख्य रूप से शहरों को अगर छोड़ दें, उनके अलावा हर सीट पर एक बड़ा मुद्दा होगा और वो काफ़ी हद तक निर्णायक भी हो सकता है। लेकिन इलाके में काम करने की जहाँ तक बात है, बीजेपी की मौजूदा सरकार में और इस सरकार के कार्यकाल में भी रामलाल वर्मा ने अपना जो एक काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी जो पहचान थी, विश्वसनीयता थी, उसको बरकरार रखा। सक्रिय भी हैं और राजनीतिक बयार को समझ भी लेते हैं, शायद यही उनकी खासियत बन जाती है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के